नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय DLED 2017 और 2018 बैच का बैक प्रकरण इस समय काफ़ी गर्म है। दोस्तों, जो भी 2018 बैच के जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं, इनको प्रमोट नहीं किया जा रहा है। इसी के क्रम में कई लोग कई तरह के अभियान चला रहे हैं 2018 बैच को पूरी तरह से प्रमोट करने के लिए, क्योंकि 2018 बैच में दो भाग हैं। एक भाग है आपके जो बैक वाले स्टूडेंट हैं और दूसरा भाग है जो सारे सेमेस्टर में अच्छे से पास है। तो जो सेमेस्टर में पास हैं उनको तो प्रमोट किया जा रहा है और बैक वालों को प्रमोट नहीं किया जा रहा है। तो जो प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिनको, उनको प्रमोट कराने के लिए ढेर सारे अभियान चलाए जा रहे हैं। आपने देखा होगा अभी कुछ दिन पहले SCERT का घेराव भी किया गया था और कई लोगों ने अपने जिले के सांसद विधायक को भी ज्ञापन देकर मुख्यमंत्री जी को फॉरवर्ड कराया, बेसिक शिक्षा मंत्री जी को भी फॉरवर्ड कराया। इसी के बीच में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बैक वाले प्रशिक्षु हैं, इनकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। वे लोग क्या कर रहे हैं, बैक वालों को प्रमोट कराने की आड़ में ये जालसाजी करना चाह रहे हैं। जालसाजी कैसे करना चाह रहे हैं? ये लोग आपको कोर्ट केस के नाम पर गुमराह कर रहे हैं कि चलिए कोर्ट केस कर देते हैं और आपको वहां से प्रमोट करा दिया जाएगा। ये आप मान के चलिए कि कोर्ट केस किसी भी समस्या का हल नहीं है। कुछ स्क्रीनशॉट मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूं जिससे आपको कंफर्म हो जाएगा कि कैसे लोग बैक प्रशिक्षुओं की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। इस स्क्रीनशॉट में मैंने नाम और नंबर हाइड कर दिए हैं ताकि किसी की निजता का उल्लंघन ना हो। यहाँ पर साफ साफ देखिए क्या लिखा है। राधाकांत ओझा जी से बात हो गई, जो कि वकील हैं। उन्होंने कहा 100% चांसेस हैं आपके पक्ष में, फैसला जरूर होगा, समय बहुत कम है। आज टोकन अमाउंट देना है ताकि कल सारी प्रक्रिया पूरी की जाए और यह फाइल हो जाएगी। अब फैसला आप लोगों पर निर्भर है। जिनको लगता है हम सही दिशा में काम कर रहे हैं वह लोग तुरंत पेमेंट कर दें। यदि शाम तक पर्याप्त टोकन अमाउंट नहीं आए तो सभी का पैसा वापस कर हम भी शांति से बैठ जाएंगे। अब फैसला आप लोगों के ऊपर है कि आप लोगों को अपने 1000 प्यारे हैं या अपना भविष्य। तो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट है, ये कई जगह फॉरवर्ड किया जा रहा है। जो इन लोगों के ग्रुप के मेंबर्स हैं जो ऐसी जालसाजी करना चाह रहे हैं, उन लोगों से आपको दूर रहना है, क्योंकि इनके जो मेंबर्स हैं वो सारी जगह ये बात फैला रहे हैं कि हम कोर्ट केस करेंगे और हम आपको प्रमोट करवा देंगे। देखिए ऐसा है ना, अगर आप कोर्ट केस करते हैं तो इससे क्या होगा, इससे पूरा 2018 बैच प्रभावित होगा। जो पूरी तरह से पास हो गए हैं वो भी प्रभावित होंगे और जो बैक वाले हैं वो तो प्रभावित हो ही रहे हैं। अभी क्या है कि अभी आपको ये बताया जा रहा है कि आपकी परीक्षा आगे करा दी जाएगी चतुर्थ सेमेस्टर की। अभी आपकी बैक और तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा कराई जा रही है। अभी हम यहाँ पर ये तो कंफर्म है कि हाँ हो सकता है कि मेरी दिसंबर में परीक्षा करा दी जाए चतुर्थ सेमेस्टर, लेकिन अभी भी हम इससे संतुष्ट नहीं। मेरी आखिर क्यों परीक्षा कराई जाए? मुझे तो प्रोन्नत किया जाए जैसे 2018 बैच के बाकी साथियों को प्रमोट किया जा रहा है। अगर आपने कोर्ट केस कर दिया तो निश्चित तौर पर परीक्षा पर स्टे लग जाएगा। अब परीक्षा पर स्टे की ही मांग करेंगे ये लोग। ये तो है नहीं कि पूरी तरह से प्रमोट करने की मांग कर देंगे। अब ऐसा होता है ना कि या तो मेरा फायदा हो या तो सामने वाले का नुकसान हो। कुछ लोग तो यही चाह रहे हैं कि अगर ये प्रमोट नहीं हो रहे हैं तो परीक्षा पर स्टे लग जाए। अगर परीक्षा पर स्टे लगा तो 2018 बैच पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा, ये मान के चलिए। क्योंकि जो 18 बैच है अभी कुछ ही समय में जनवरी के स्टार्टिंग में, फरवरी के स्टार्टिंग में शिक्षक भर्ती का भी विज्ञापन आना है। जल्द ही 50,000 शिक्षक की भर्तियां आने वाली हैं। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सोच समझ के कदम रखना होगा कि जो बैक वालों को प्रमोट कराने की आड़ में जालसाजी हो रही है, कोर्ट केस के नाम पर चंदा वसूली हो रही है, इसमें आप कतई प्रतिभाग ना करें। क्योंकि यहाँ पर आप लोग तो 1,000 रुपये दे देंगे। आपने दे दिए 1,000 रुपये करके, अगर 100 लोगों ने भी दे दिए 1,000 रुपये तो वो हो गए 1,00,000 रुपया। ठीक है, अब 1,00,000 रुपया हो गया। 100 लोग तो देंगे नहीं, तो कई लोग देंगे, 100 से भी ज़्यादा लोग देंगे, क्योंकि सब सोचेंगे मैं भी प्रमोट हो जाऊँ, मैं भी प्रमोट हो जाऊँ। लेकिन आप ये तो जानते हैं कि अगर आपने कोर्ट केस कर दिया और स्टे की बात कर दी तो निश्चित तौर पर इसका फैसला मान के चलिए 2-3 महीने लटक जाएगा। और 2-3 महीने लटक गया तो 2018 बैच के लिए सबसे बुरी खबर होगी ये। तो इसीलिए आप लोग क्या करिए, आप लोगों को इन सब चीज़ों से दूर रहना। और मैं आपको 5 काम बताता हूँ, अगर आपने ये काम मिलकर किया और सही दिशा में किया, पूरे मन से किया, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी और जो बैक स्टूडेंट हैं, अपने साथी हैं, वो जरूर प्रमोट किए जाएंगे।
देखिए ऐसा है ना, इस समय जो हाथरस कांड हुआ है उसका जो आप देख रहे हैं कितनी मीडिया में थू थू हो रही है भाजपा सरकार की। तो इस समय भाजपा सरकार यानी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काफ़ी दबाव में हैं। अगर आपने ये सोचा कि चलो मैं इनको कोर्ट में घसीट लेता हूँ तो क्या होगा, निश्चित तौर पर वो तो कहेंगे कि चलो भैया स्टे लगा दो, इनको 5 महीने के लिए बिल्कुल ब्लॉक कर दो, अब ये लोग बीच में आए ना। अब जब स्टे लग जाएगा तो आप भी कुछ नहीं कर सकते, कोई भी कुछ नहीं कर सकता अगर स्टे लग गया। ठीक है, स्टे लग गया तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसीलिए कोर्ट केस से तो सदैव दूर रहें। और कोर्ट केस के नाम पर होता क्या है ये सब आप लोगों को अगर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। ये लोग जो कोर्ट केस करते हैं ये लोग पैसा वसूलते हैं, और जितना पैसा वसूलते हैं उसका 1/4 लगाते हैं, बाकी का 3/4 अपने घर में रखते हैं, अपने जो जीवन जरूरत की सामान है वो खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कार खरीदते हैं और ढेर सारे काम करते हैं। ठीक है, तो ये कामों में आप भागीदारी ना करें, मेरा तो ये कहना है। बाकी आपका पैसा है, आपको प्रमोट होना है, अगर आपको लगता है कि वो हमें प्रमोट करा देंगे तो आप जरूर दीजिए, लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी समर्थन में नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैंने खुद भी कई बार पैसा दिया है लोगों को, मैंने भी बहुत सारी समस्याएं देखी हैं, नौकरी पाने के लिए बहुत सारी समस्याएं देखनी पड़ती हैं। तो मैंने भी धरना प्रदर्शन किया है, मैंने भी लोगों को याची बनकर पैसा दिया है, लेकिन जो पैसा दिया वो कहीं काम नहीं आया। काम वही हुआ जो सरकार ने चाहा है। ठीक है, तो इसके लिए आपको मैं 5 काम बताता हूँ, वो 5 काम आप जरूर कीजिए और मैं कह सकता हूँ कि निश्चित तौर पर आपको सफलता जरूर मिलेगी। इससे पहले भी मैंने एक ट्विटर अभियान चलाया था, उसमें काफ़ी लोगों ने साथ दिया, लेकिन बस बात वही है ना कि सब लोग तो यही सोचते हैं कि कोई दूसरा मेरा काम कर दे। अब वहाँ पर अगर 100 लोग ट्वीट कर रहे हैं, जब मैंने पोल कराया था तब वहाँ पर 1000 लोगों ने समर्थन किया था कि हाँ मैं ट्वीट करूँगा, लेकिन वहाँ पर ट्वीट करने वाले केवल 100 लोग थे। तो ऐसे कैसे काम चलेगा। लेकिन जिसने भी साथ दिया वो वाकई बधाई का पात्र है, और जिसने साथ नहीं दिया तो वो खुद समझ सकता है कि वो अपने लिए क्या कर रहा है, अपने लिए ही गड्ढा खोद रहा है। देखिए, जो भी काम करना है मिलकर करना है, एक साथ करना है, तभी सफलता मिलेगी आपको, जो भी काम है। अब अगर धरना होता है तो आप लोग धरने में नहीं जाते हो, ट्विटर अभियान होता है तो आप लोग ट्विटर पे ट्वीट नहीं करते हो, ये सब क्या है। ये तो आप अपना नहीं नुकसान कर रहे हो ना। तो चलिए मैं आपको वो 5 काम बता देता हूं, अगर आप वो करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको प्रमोट किया जाएगा। तो यहाँ पर जो पहला काम है, 7 अक्टूबर 2020 को SCERT पर फिर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। तो यहाँ पर आप शामिल हो सकते हैं। ये 2 भाई नेतृत्व कर रहे हैं। मुझे मालूम था, पहले भी मालूम था कि अगर जो हमारे रेगुलर नेता हैं वो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो कोई ना कोई नया साथी निकल के आएगा, और ये नए साथी निकल के आए जितेंद्र सिंह चित्रकूट, नितिन त्रिपाठी बांदा, ये इनके नंबर दे रखे हैं, आप इन पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 7 अक्टूबर 2020 को 11 बजे SCERT पर हमें धरना देना है। वादा नहीं, प्रमोट चाहिए, साथ दीजिए, जीत चाहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं साफ साफ लिखा है अधिक से अधिक बैक प्रशिक्षु अपने हक के लिए आए। देखिए ये लखनऊ की बात है। यहाँ पर नंबर आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आप नोट कर सकते हैं, इनसे बात कर सकते हैं, पूरी रणनीति के बारे में चर्चा कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि आपको अधिक से अधिक पहुंचना है। जितने भी लखनऊ के आसपास के जिले हैं, अगर सिर्फ उतने ही जिले के प्रशिक्षु, बैक वाले प्रशिक्षु लखनऊ आ जाए तो निश्चित तौर पर आपकी जीत होगी। आप चाहे लखनऊ के बगल में उन्नाव, कानपुर, हरदोई, बाराबंकी, शाहजहांपुर, सीतापुर, फैजाबाद, रायबरेली, अमेठी, सुल्तानपुर, ये सब आसपास के जिले हैं। जितने भी आसपास के जिले हैं वो सभी, वहाँ के सभी लोग जरूर पहुँचे इस धरने में। देखिए ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं, ये दोनों जो बंदे हैं ये अपने लिए तो कर ही रहे हैं, लेकिन इसमें आपका भी तो हित छुपा हुआ है। तो इसीलिए आप लोग जरूर पहुँचे। देखिए मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा आपसे, ये रिक्वेस्ट ही कह सकते हैं, क्योंकि मैं भी आप लोग के लिए ही प्रयासरत हूं। तो आप लोग इस धरने में जरूर जाएं और इसको सफल बनाएं। देखिए जितने भी धरना हों वहाँ पर पूरी रणनीति कर लीजिए, सारी जानकारी कर लीजिए, ज्ञापन देख लीजिए, ज्ञापन में क्या क्या लिखा हुआ है वो सब आप पढ़ लीजिए अच्छे से, और चर्चा करके अच्छे से धरना कीजिए। अपनी एक ही मांग होनी चाहिए कि 2018 बैच, पूरा 2018 बैच प्रोन्नत होना चाहिए। क्योंकि जो प्रोन्नत होने का आधार किसी के फेल या पास होने का नहीं है, प्रोन्नत होने का आधार कोरोना महामारी का फैलना है।
तो अगर 2018 बैच के पास स्टूडेंट के लिए कोरोना हो सकता है तो 2018 बैच के जो बैक स्टूडेंट हैं उनके लिए भी कोरोना हो सकता है। तो यहाँ पर जो पहला तरीका है आपके प्रमोट होने का तो वो ये है कि जो 7 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन किया जा रहा है SCERT में, उसमें आप शामिल होइए, अपनी पूरी भागीदारी निभाइए और ये जो 2 लोग हैं इनके नंबर्स दिए हुए हैं, इन पर आप संपर्क करके पूरी जानकारी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरे विकल्प की तरफ। दूसरा ये विकल्प ये है कि आप शिक्षा मंत्री डॉक्टर सतीश द्विवेदी से डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। चाहे आप इनके लखनऊ के सरकारी आवास पर इनसे मुलाकात करें या फिर इनका जो इटवा सिद्धार्थ नगर जो इनका गृह जनपद है, आप वहां जाकर इनसे मुलाकात कर सकते हैं। जो सिद्धार्थ नगर के प्रशिक्षु हैं या जो आसपास के प्रशिक्षु हैं वो वहां जाकर संपर्क कर सकते हैं और जो लखनऊ के आसपास के जो लोग हैं वो लखनऊ में जाकर इनसे संपर्क कर सकते हैं। देखिए, अगर अपनी बात आपने प्यार से इन तक पहुंचाई, अपनी समस्या प्यार से इन तक पहुंचाई, तो निश्चित तौर पर ये आपकी बात सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि ये लोग बिल्कुल ही निष्ठुर हैं, ऐसा नहीं है कि इनके घर में बच्चे नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि ये लोग इनके दिल जो हैं वो पत्थर के हैं। अगर आप अपनी समस्या पहुंचाएंगे तो निश्चित तौर पर ये भी आपकी बात जरूर सुनेंगे। अब दोस्तों हम बात करते हैं तीसरे विकल्प। तीसरा विकल्प है कि आप सभी लोग प्रत्येक दिन लखनऊ में जनता दरबार लगता है, जनता दरबार में आप मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं। आप अपना ज्ञापन बना लीजिए, अपनी एप्लीकेशन बना लीजिए, चाहे आप समूह में जाएं या फिर आप अकेले अकेले जाएं, आप सभी लोग जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी से डायरेक्ट मुलाकात कर सकते हैं और अपनी बात सीधे सीधे उन तक पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, जो जनता दरबार है मुख्यमंत्री जी का, ये प्रत्येक दिन लगता है। सुबह 8 बजे से 11 बजे तक जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी रहते हैं। जिस दिन लखनऊ में होंगे उस दिन तो जनता दरबार में मुख्यमंत्री जी जरूर आते हैं। और इनका जनता दरबार गोरखपुर में भी लगता है, तो गोरखपुर के आसपास के छात्र थोड़ा एक्टिव रहें और जब लगे कि गोरखपुर आने वाले हैं मुख्यमंत्री जी, वहां जनता दरबार लगाने वाले हैं, तो वहां भी आप उनको अपनी समस्या पहुंचा सकते हैं। तो दोस्तों, ये 3 तरीके तो ये आपको आसानी से कर सकते हैं। अब बात करें कि चौथे तरीके की। चौथा तरीका क्या है? चौथा तरीका यह है कि आप अपने जिले के सारे विधायक और सांसद तक अपना ज्ञापन जरूर पहुंचाएं और उनके लेटर पैड पर माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को अपनी समस्या फॉरवर्ड कराएं। सिर्फ अपना ज्ञापन देकर ही सीमित ना रहें, अपनी पूरी बात बताएं अपने विधायक या जो सांसद हैं और फिर उनके लेटर पैड पर अपनी समस्या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी तक जरूर से जरूर फॉरवर्ड कराएं और ये चीज सुनिश्चित कर लें कि आपका जो एप्लीकेशन है वो मुख्यमंत्री जी तक फॉरवर्ड हो चुका है या नहीं। चलिए मैं आपको कुछ स्क्रीनशॉट दिखा देता हूं किस तरह मंत्री जी को फॉरवर्ड किया जाता है लेटर। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डॉक्टर रमापति रवि त्रिपाठी, ये देवरिया के सांसद हैं। जब बैक प्रशिक्षुओं ने इनको एप्लीकेशन अपना ज्ञापन दिया तो उसी के संदर्भ में इन्होंने देखिए बेसिक शिक्षा मंत्री जी को अपना जो लेटर है उस पर आप लोगों की एप्लीकेशन फॉरवर्ड की है। यहाँ पर देखिए साफ साफ यहाँ पर लिखा हुआ है, अनुरोध करना है वर्ष 2018 बैच के प्रथम द्वितीय सेमेस्टर में 1 से 2 विषयों में बैक ऐसे प्रशिक्षु जो तृतीय सेमेस्टर में अध्ययनरत थे उनको भी तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट करने के लिए आवेदन पत्र दिया है। जो संलग्न है, आपकी जो एप्लीकेशन होगी वो संलग्न कर दी जाएगी। अतः वर्ष 2018 बैच के समस्त बैक प्रशिक्षुओं को उनकी बैक परीक्षाओं को लेकर अन्य प्रशिक्षुओं के साथ तृतीय सेमेस्टर में प्रमोट कर सभी की एक साथ चतुर्थ सेमेस्टर में बैठने की अनुशंसा की जाती है। तो इस तरह जो आपके विधायक या सांसद होंगे वो इस तरह आपकी एप्लीकेशन लेकर उनको संलग्न करके आगे मुख्यमंत्री जी को या फिर सतीश द्विवेदी जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री हैं उनको फॉरवर्ड कर देते हैं। 5वां तरीका यह है कि आप जन पोर्टल पर अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। जो जन सुनवाई पोर्टल है ये सीधा मुख्यमंत्री की निगरानी में रहता है, तो यहाँ पर आप जाकर अपनी जो शिकायत है, जो भी आपकी तृतीय सेमेस्टर को प्रोन्नत करने और बैक पेपर लिए जाने के पश्चात जो पास हो जाए उसमें उसको तृतीय सेमेस्टर प्रोन्नत कर दिया जाए और चतुर्थ सेमेस्टर में बैठने की अनुमति दी जाए, तो वो शिकायत यहाँ पर आप सीधा दर्ज करा सकते हैं। जो जन सुनवाई पोर्टल है ये चाहे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए या फिर आपके सामने ये एक वेबसाइट दे रखी जनसुनवाई.up.nic.in पर आप संपर्क कर सकते हैं।
तो यहाँ पर आप जाकर इस पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं, या फिर प्ले स्टोर पर जाकर आप जन सुनवाई पोर्टल नाम से एक ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए, उसमें लॉगिन कर लीजिए, उसके बाद आप अपनी समस्या को वहाँ पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह मैंने आपको 5 तरीके बता दिए। इन 5 तरीकों को अगर आपने मन से फॉलो कर लिया और सभी ने फॉलो कर लिया तो ये लिख के रख लीजिए कि आपको प्रमोट होने से कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं, आप इतना ज़्यादा गिर चुके हैं कि आप ये काम भी नहीं कर सकते, तो आप ऐसा कीजिए, आप तृतीय सेमेस्टर की तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि किसी एक या दो के ये काम करने से कुछ नहीं होगा। आप सभी को मिलकर ये सब काम करने पड़ेंगे, अन्यथा आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा। ये देखो खुली बात है और ये सच्चाई है। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो आपको उसी तरह जीना होगा जैसे दूसरे लोग आपको जीने पर मजबूर कर देते हैं। तो दोस्तों इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। दोस्तों फिर से मैं आपको बता दूं, जो बैक वालों को प्रमोट कराने की आड़ में जालसाजी करना चाह रहे हैं, कोर्ट केस के नाम पर चंदा वसूली करना चाह रहे हैं, उन लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि पहले तो ये आपको अच्छे अच्छे झांसे देते हैं और फिर बाद में आपसे चंदा वसूली करके अपना बढ़िया ज़िंदगी काटते हैं और आपको फिर से वही रोने की हालत में छोड़ देते हैं। तो दोस्तों इन लोगों से दूर रहें और जो मैंने 5 काम बताए इनको आप पूरे मन से कीजिए। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने सारे दोस्तों के साथ, सबको ये काम पता चले कि हमें करना क्या है और किन से दूर रहना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का निशान भी जरूर दबा दीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।